प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज़्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए मध्य प्रदेश के। देश को कर्ज से मुक्ति के लिए कोई प्रयास करें क्या? किसानों को जो वादे किए वो पूरे करने की तो सोच भी नहीं बनती है, पर जो खाद उसको मिलना चाहिए इसके लिए मेरे मुख्यमंत्री कभी एफर्ट्स करते हुए नहीं दिखे, कभी प्रयास करते हुए नहीं दिखे। प्रदेशवासियों, बेरोजगारी, आपका बेटा अगर बेरोजगार है, आपके घर में आपका बेटा नशा करके आ रहा है, तो 100% दावे के साथ मैं ये बात कह रहा हूं, इसका दोषी भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव है। प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए मध्य प्रदेश के। सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही? यहां ड्रग्स, अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा, जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया कि इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में, और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। कुपोषण, हमारे बच्चे कुपोषित होकर मरते हैं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में कलंकित मध्य प्रदेश होता है। सबसे ज्यादा गरीबी देश में कहीं है आज, तो पहले अलग अलग उड़ीसा का नाम आता था, छत्तीसगढ़ का आता था, वहां कुपोषण ज्यादा था, बिहार का आता था। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कुपोषित भी और सबसे ज्यादा गरीब भी है। 2 जिले हमारे देश के सबसे गरीब जिले। आदरणीय प्रदेशवासियों, हमारे मुख्यमंत्री ने कभी कोशिश नहीं की कि हम कानून व्यवस्था सुधारने के लिए क्या करें। हमारी बेटियों का सबसे ज्यादा बलात्कार 21 रोज होते हैं, बहनों के साथ अपहरण सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होते, देश में सबसे ज्यादा। पर हमारे मुख्यमंत्री ने 2 साल में एक भी प्रयास सकारात्मक ऐसा नहीं किया कि इसके लिए करें क्या। अधिकारियों को नहीं बुलाया, कोई सामाजिक जनजागरण नहीं लाए, कोई विपक्ष की विरोधी दलों से कोई बातें नहीं की, कोई अधिकारियों का कोई समूह नहीं बनाया, कोई टीम नहीं बनाई, मंत्रियों का कोई समूह नहीं बनाया कि किसी एक समस्या के समाधान के लिए ये 4 लोग चर्चा करो, क्या समाधान हो सकता है, इस पर हम काम करें। हमारे मुख्यमंत्री ने प्रयास नहीं किया। प्रदेशवासियों, हमारे मुख्यमंत्री ने किया क्या? हमारे मुख्यमंत्री, अभी देखो आप कि आज उनका एक रील है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सड़क से भुट्टा खाया। फिर थोड़े दिन पहले आया था कि वो तलवार घुमा रहे हैं, फिर थोड़े दिन पहले आया था लट घुमा रहे हैं, फिर थोड़े दिन पहले आया था शिप्रा में डुबकी लगा रहे हैं, फिर थोड़े दिन पहले आया था सब्जी खरीद रहे हैं। ये रील बनाते हैं हमारे मुख्यमंत्री। हमारे मुख्यमंत्री को रील बनाने का शौक हो गया है। अभी एक IT पार्क किराए पे दिया 10 लाख रुपए में पर साल, जिसकी 2.25 करोड़ रुपया हर महीने की इनकम है, उसको 10 लाख रुपए साल दे दिया। ये मोहन भैया, आपका मिशन सिर्फ कमीशन है क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुख्यमंत्री आपको फ्री फंड में बने हुआ, फ्री फंड, आपका कोई प्रयास नहीं था। फ्री फंड जिसको एकदम छीका किसके भाग से टूटता है? बिल्ली के भाग से छीका टूटता है, ऐसे बने हो। तो कृपया करके आप प्रयास करो कि जो समस्या प्रदेश के सामने है, कुपोषण कैसे मिटेगा, बेरोजगारी कैसे, नशा मुक्त कैसे होंगे। अब आपने कहा था हम 15 तारीख से 30 तारीख तक नशा मुक्ति का अभियान करेंगे और भाषण दिया आपने, उसमें भी रील बनाई थी। जिस दिन आपने जिस तारीख बताई उसमें सबसे ज्यादा नशा बिका मेरे भैया। मोहन बाबू, हो क्या रहा है ये? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप ये भगवान महाकाल से लेके
सूरज और चांद और समय का काल और भगवान की प्राचीन विरासत में नाम बदल दूंगा, लव जिहाद, हिंदू और मुसलमान, इससे थोड़ा निजात पाओ और प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए काम करो। आप, मैं गारंटी देता हूं इस बात की, गारंटी इसी तरीके से चलता रहा तो आपके पेड़ उखड़ जाएंगे। हम जब चुनाव में आपको हटाएंगे उससे पहले बीजेपी हटा देगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। इसके फैक्ट्स क्या हैं, फिगर्स क्या हैं, इस पर तो वो जवाब नहीं दे पाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया जी हैं। नेता जो हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं देश में। देखिए, ये जो बयान है खासकर हमारी माता बहनों और महिलाओं के प्रति जो जीतू जी ने बयान दिया है वो घोर निंदनीय है। और महिलाओं के बारे में इस तरह की बात करना, क्योंकि कोई आंकड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और महिलाओं के बारे में कुछ भी बोल देना ये बहुत ही निंदनीय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं का अपमान है। एक तरफ सरकार लाडली बहना जैसी योजना चला रही है, लाडली लक्ष्मी योजना चला रही है, महिलाओं को लेकर के अलग अलग योजनाएं चला रही है, अब लखपति दीदी योजना चलाने की बात चल रही। तो ऐसे में इस तरह का बयान किस तरह से देखती हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि ये घोर निंदनीय है और हमारी सरकार तो महिलाओं को आगे लाने के लिए, उनको कैसे स्वावलंबी बनाए, उनको शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारी महिलाएं किस तरह से आगे आकर के खुद आत्मनिर्भर बने, इस कोशिश में है। और उन्हें आरक्षण देके और किसी भी तरह से महिलाएं हमारी आगे बढ़े, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, लाडली बहना हो, उसमें पूरा सहयोग करके और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उसमें ये कांग्रेस इस तरह की बयान कि आप सबसे ज्यादा शराब पिला रही है महिलाओं को। नहीं, ऐसा आंकड़ा बताए ना, वो कहाँ ऐसा है कि आंकड़ा बताए वो कि कहाँ महिलाएं ऐसा कर रही हैं। तो ये तो महिलाओं का अपमान है और घोर अपमान है। ये तो माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए जीतू भाई को, इसलिए तो महिलाओं से माफी मांगना चाहिए। तो जीतू पटवारी ने किस आधार पर बयान दिया उन्हें स्पष्ट करना चाहिए और जाहिर है कि माफी मांगनी चाहिए अगर आंकड़े नहीं दे पाए तो। कैमरा यशवंत के साथ मकरंद काली, टाइम्स ऑफ भारत, भोपाल। प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए मध्य प्रदेश के।